नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। आप सब जुड़ चुके हैं न्यूज़ टाइम के साथ। अगर बात की जाए आजकल की यंग जनरेशन की, खासकर बात की जाए 35 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, अक्सर देखा जाता है उनके घुटनों में काफ़ी दर्द होता है। खासकर अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की एड़ियों में काफ़ी दर्द आजकल खासकर देखा जा रहा है, जिसके कारण महिलाओं को घर के काम काज करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो उनके अंदर तो ये समस्याएँ काफ़ी देखने को मिलती ही मिलती हैं कि कहीं न कहीं उनके घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है। तो उसी के चलते ही आज हमारे साथ डॉक्टर ओपिंदर सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कारण है कि महिलाओं के अंदर और युवाओं के अंदर खासकर ये जो ऐसे भयानक रोगों की अगर बात की जाए ये देखे जा रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है, वजह क्या है और इनसे आप कैसे समाधान पा सकते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। जी सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि आप कितने समय से यहाँ पर आम जनता को सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, मेरे को प्रैक्टिस करते तो लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन जी सिरसा में मेरे को आए 3 साल हुए हैं। जी यहाँ पे ऑर्थो हिल हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जी हाँ, यहाँ पे सभी प्रकार के घुटनों के रोग, कंधे, स्पाइन, सभी प्रकार के हड्डी के जो भी रोग होते हैं उनकी हम सुविधा, मतलब उसकी सुविधा देते हैं लोगों को, जी और उसका इलाज करते हैं। सर्जरी करनी हो तो सर्जरी करते हैं। जी। हाँ जी। तो आजकल अधिकतर ऐसे भी जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसके कारण आम जनता की अगर बात की जाए, खासकर युवाओं को देखा जाए तो 35 से 45 वर्ष के युवा हैं, उनके अंदर काफ़ी घुटनों के जो दर्द हैं उन लोगों के अंदर देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को मतलब ठीक प्रकार से अपने आप में चल भी नहीं पाते, उनके अंदर काफ़ी ऐसा भय भी पैदा हो जाता है दर्द को लेकर खासकर। देखिए, जहाँ तक घुटनों की बात है, तो मेनली जो आपने एक एज बताई है 35 to 45, ये एक ऐसी एज है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि लोगों के घुटने खराब हैं, ठीक जी है। अब इसमें 35 to 45 की एज में बहुत सारे रीज़न हैं कि पहले कभी कोई चोट लगी हो, जी उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया हो। जी विटामिन डी की कमी बहुत टाइम से चलती आ रही है, लेकिन जी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो कि मैं देखता हूँ, मेरी ओपीडी में पेशेंट आते हैं, जी वो हमको बोलते हैं डॉक्टर साहब 2 साल से दर्द हो रहा है, जी और 2 साल से एक एक्सरे भी नहीं किया होता, जी और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो आम लोग गाँव से एक दर्द की गोली खा लेते हैं, फिर हफ्ता भर आराम रहता है। तो वो ऐसे काम चल रहा है। जी तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके घुटनों में कहीं दर्द हो रहा है, तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को जाके एक बार तो जरूर चेक करवाना चाहिए। जी दूसरी बात ये है कि ये 35 से 45 साल में, जैसे कि मैं बता रहा था कि पहले कभी कोई चोट लगी हो, जी विटामिन डी की कमी हो, कोई हम जैसे खेती में काम करते हैं, जी या कोई स्पोर्ट्स खेलता है कोई बंदा, जी तो वो खेलते खेलते कोई लिगामेंट इंजरी हो गई। जी अब उसकी तरफ वो ध्यान दिया नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी है जी वो अपने आप रिकवर कर लेती है। पर जी अगर उसकी तरफ हम ध्यान ना दें, तो वो इतना अच्छी तरह से रिकवर नहीं कर पाएगी जितना उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो रिकवर करेगी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में चल के बड़ी हो जाती हैं। जी और मेनली अगर घुटनों की दर्द की बात करें, तो वो शुरू होता है 50 के बाद। जी आजकल हम देखते हैं, वैसे 45 साल के भी मेरे पास लेडीज आती हैं, जेंट्स आते हैं, जिनके घुटने काफी घिस चुके हैं। जी तो उसके कई रीजंस हैं, जैसे खान पीन हमारा आजकल अच्छा नहीं है। ज्यादातर लोग जिनके घुटने आप देखोगे, जिनको घुटने दर्द हो रहे हैं, वो ओवरवेट होंगे। जी तो एक वेट एक बहुत रोल प्ले करता है। दूसरा, अगर जैसे पहले मिट्टी होती थी हर जी जगह, जी तो एक बॉडी को चलते वक्त एक कुशन मिल जाता था, जी लेकिन जी आजकल हर जगह फर्श है, बिल्कुल सर। ठीक है ना। और उस फर्श पे जब हम चलते हैं, तो जितना जोर हम जमीन पे लगाते हैं पैर रखने को, उतना ही जोर जमीन ऊपर लगाती है। जी जी तो एक वो थ्रस्ट मिलती है हमको। जी तो वो थ्रस्ट मिलने के कारण भी मेरा मानना है कि लोगों के घुटने जो है वो आजकल जल्दी खराब हो रहे हैं। और
खाने पीने की बात करें तो आजकल देखा जाता है कि ऑर्गेनिक फूड्स तो बहुत कम है, जी जी और मिलावटी फूड जो है अगर वो हम लोग ज़्यादा खाएंगे, जी हम फास्ट फूड अगर ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वो बॉडी को ख़राब करेगा ही। तो मेन रीज़न तो जो यंग बंदे हैं उनमें ये हो जाता है। जी और अगर हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो ओल्ड एज में तो देखो ये एक उम्र है। जी जी मैं कोई भी मेरे को पेशेंट आता है घुटने का जिसकी उम्र 50-55 से ऊपर होती है तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि आपको कोई बीमारी नहीं है, जी ये उम्र है। बाल अगर सफ़ेद होने हैं तो वो होकर ही रहेंगे। अगर अगर आपकी आंखों की नज़र उम्र के साथ साथ कमज़ोर होनी है तो वो होकर ही रहेगी। तो इस चीज़ से घबराओ मत, जी ठीक है ना। तो इसमें अगर तो घुटने बहुत खराब हो चुके हैं तो उसको आप घुटने बदली करवाओ, जी और अगर अभी घुटने इतने खराब नहीं हुए हैं तो उसका सबसे बढ़िया इलाज है एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज भी आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाके पूछनी चाहिए। जी वो ही आपके घुटनों का एक्सरे के बाद आपको बताएंगे कि भाई आपके लिए ये वाली एक्सरसाइज करो, आप आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और इसमें एक्चुअली क्या ग्रेड होते हैं, जी अब 4 ग्रेड्स होते हैं इसमें, जी जी ग्रेड 1 2 3 4। पहले ग्रेड में तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके घुटने खराब होने शुरू हो गए हैं, जी क्योंकि उसमें कोई दर्द नहीं होती। ग्रेड सेकंड में कभी कभी दर्द होती है, और ग्रेड 3 में जाके ज़्यादा लोगों को परेशानी आती है। जी तो ग्रेड 3 एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारे हाथ में भी कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। जी तो उसमें मेनली एक्सरसाइज जो होती है वो काम आती है। तो अगर आप पहले से ही आप अपना वजन कम रखोगे और अपने घुटनों की एक्सरसाइज करोगे, घुटनों की एक्सरसाइज मतलब सिंपल साइकिलिंग भी एक घुटनों की एक्सरसाइज है, सिंपल वॉक भी एक घुटनों की एक्सरसाइज है। अगर आप इसको अपने दिनचर्या का एक 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 हिस्सा बना लोगे तो आपके घुटने जो हैं वो लंबे समय तक चलेंगे। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि भी अगर आप साइकिल चलाओगे, भी आपने पूरी उम्र साइकिल चलाया तो आपके कभी घुटने खराब ही नहीं होंगे। देखो जी, ये तो उम्र है, बिल्कुल ये सब पे ही आनी है। जी और कईयों के दांत 50 साल की उम्र में टूट जाते हैं और कईयों के 90 साल में भी नहीं टूटते, जी ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप कहो कि भी मेरे रिश्तेदार हैं वो तो 90 साल के हैं, उनके तो घुटने बिल्कुल ठीक है। जी तो ये तो भगवान है, भगवान की दया है। बिल्कुल अब किसी के घुटने बच गए, किसी के जिसके घुटने बिल्कुल खराब हो गए तो उसका इलाज है, ऐसा नहीं कि उस चीज का इलाज नहीं है। पर उस इलाज को प्रॉपर अगर ले लिया जाए तो बहुत आराम से आप अपनी जिंदगी जो है वो कर सकते हो, अपना सारा काम कर सकते हो, ये चीज है। जैसे कि आपने बताया कि अगर कैल्शियम की कमी होती है, अगर जिसके अंदर कैल्शियम की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो मरीज हैं वो किस चीज़ का सेवन करें? देखो, कैल्शियम की कमी जो है वो मेनली कुछ फूड्स हैं, दूध है, पनीर है, दही है, ठीक है ना, हरी सब्जियां हैं, इससे हमको कैल्शियम मिल जाता है, जी ठीक है ना, काफी अच्छा कैल्शियम मिल जाता जी है। और कैल्शियम की कमी एक बहुत बड़ी टर्म है। जी अब कैल्शियम की कमी आई क्यों है ये पता करने के लिए हमको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब भी अगर मेरे में कैल्शियम की कमी है तो वो कैल्शियम कमी आई क्यों है। जी जी अब किसी में विटामिन डी की कमी हो, जी मान लो आप कोई कैल्शियम की गोली खा रहे हो जी जी पर आप में विटामिन डी की कमी है, तो वो गोली एज सच निकलती जाएगी, वो कैल्शियम आपकी बॉडी अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, तो आपके अपने आप कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अगर आप के अंदर एसिड ज्यादा बनता है और उसके लिए आप रोज एक एंटा एसिड की गोली खा रहे हो कि भी मेरे को एसिड ना बने, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये सारी गोलियां कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बंद कर देती हैं, ठीक है ना। और मान लो अगर आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा बन रहा है पर आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे तो वो भी आपकी हड्डियों में से कैल्शियम जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और उनसे पूरा पूछना है कि भाई मेरे डॉक्टर साहब पहली बात तो दिक्कत क्या है, और अगर दिक्कत कैल्शियम की कमी आती है तो ये क्यों आई है और इसका क्या समाधान है। और हर एक प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया कि आप अगर रोज एंटी एसिड की गोली खा रहे हो तो डॉक्टर वो सिंपल एक गोली भी बंद कर देगा तो आपकी कैल्शियम की कमी आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। और आजकल जो देखा गया कि सबका ही विटामिन डी कम है। जी जी अब नॉर्मल लेवल्स अगर देखे जाएं जो विटामिन डी के हैं हम इंडियंस में, तो लगभग सबके ही कम आ रहे हैं। 10 में से लगभग 5 से 6 लोगों का विटामिन डी कम आता है। तो एक सिंपल विटामिन डी का सैशे आता है या एक कैप्सूल आता है, वो अपने आप डॉक्टर से पूछो, वो आपको 4 देने, आपको 4 दे देंगे, आपको 6 चाहिए आपको 6 दे देंगे, पर उसको खुद मत खाओ। ज्यादातर मेरी ओपीडी में पेशेंट आते हैं जी हमने 2 महीने तो विटामिन डी खा लिया, वो सैशे खाए थे दुकान से लेके,
पर आपको इतना नहीं पता कि अगर आपने विटामिन डी ज़्यादा भी खा लिया तो भी आपकी हड्डियों के लिए नुकसान है। जी जी। तो इसको थोड़ा सा दवाइयों को अपने हाथ में ना लें, थोड़ा सोच समझ के डॉक्टर से बात करके फिर आप चलते रहो। कम गोलियों में कम कम दिक्कत, आपको दिक्कत भी कम होगी, गोलियां भी कम होगी और बढ़िया आपका इलाज हो जाएगा। और अच्छा खाना खाओ, अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, एक रूटीन बनाओ कि भी मेरे को दिन में सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज करनी ही करनी है, तो आप वो करो, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया रहोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। खासकर सर अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के अंदर खासकर ये रोग काफ़ी देखने को मिलता है कि उनकी एड़ियों में काफ़ी दर्द रहता है, और जिसके कारण उनके घर के कामकाज में भी काफ़ी बाधाएं पैदा हो जाती हैं। तो ये क्या कारण है सर, महिलाओं के अंदर ये खासकर रोग क्यों देखा जा रहा है? एक्चुअली में क्या है कि जो हमारे हाउस वाइफ्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो घर का काम करते हैं, उनको पहली बात तो काम बहुत करना पड़ता है। जी दूसरी बात कि उनका जो जितना भी काम होता है वो खड़े होके सारा काम होता है। जी वो सुबह से शुरू हो जाती हैं और शाम तक उनका काम खत्म नहीं होता। जी अगर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, कपड़े धोने हैं, रसोई का काम है, तो सारा ही काम जो है आजकल खड़े होके होने लग गया है। जी तो खड़े होने के कारण क्या होता है, जो हमारी एड़ी के नीचे एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं प्लांटर फेशिया, वो प्लांटर फेशिया जो एक मसल है ना, जहाँ वो एड़ी से लगती है वहाँ पे सोजिश आ जाती है। जी और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जब वहाँ पे सोजिश आ जाती है तो वो सोजिश फिर जाती नहीं है। जी वो उसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है परहेज। जी और लोग ये भी कहते हैं कि जी मेरी एड़ी में हड्डी बढ़ रही है, जी जी तो वो हड्डी नहीं बढ़ रही। वो एक्चुअल में क्या होता है कि सोजिश आने के कारण वो थोड़ी सी आउटग्रोथ होने लग जाती है बोन की, जी लेकिन वो बोन बढ़ने के कारण, हड्डी बढ़ने के कारण वो प्रॉब्लम नहीं हुई है आपको। इसको इस बात को समझो आप, प्रॉब्लम के कारण हड्डी बढ़ी है, ना कि हड्डी के कारण प्रॉब्लम हुई है। ये बहुत डिफरेंस है। जी जी और दूसरी बात, इसका एक बड़ा सरल सा इलाज है, आपको कोई गोली खाने की भी जरूरत नहीं है इसके लिए। सिंपल अपना जो काम करने का तरीका है हमको वो चेंज करना है। एक तो हमको नंगे पांव बिल्कुल नहीं खड़े होना, एक जगह पे हमको ज्यादा टाइम के लिए खड़े नहीं होना। चाहे आपका छोटा सा ही काउंटर है रसोई का, तो आप उसको हर 1 मिनट 2 मिनट बाद थोड़ा बहुत उस पर चलते रहो, ताकि आपका जो वजन है वो पाँव पे बराबर पड़ता ना रहे। ठीक है ना। आपके जो फुटवियर होने चाहिए, आपकी जो चप्पल होनी चाहिए, आपके जो शूज होने चाहिए वो बहुत मुलायम होने चाहिए। आपको ये मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है ना। आप अपने जो इसमें एक बड़ी सिंपल सी सरल सी एक्सरसाइज आप YouTube पे सर्च मार सकते हो, एड़ी दर्द की कसरत, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं। आप दिन में वो शुरू कर दो तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है 90% चली जाती। हाँ, फिर भी ठीक नहीं होती तो आप प्रॉपर ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए, अपने हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलिए। वो आपको कुछ मेडिसिन हो सकता है दें, या हो सकता है आपको इंजेक्शन के लिए भी सलाह दें। और इंजेक्शन का बहुत एक हवा सा बना हुआ है कि भाई एडी में इंजेक्शन लगा दिया तो पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इलाज है। इसको अगर ढंग से किया जाए तो बहुत से लोग जो हैं वो ठीक होते हैं। ठीक है ना। तो ये एडी के जो सोजिश है, इसको मतलब आप सिंपल तरीके से अपना वजन कम करके भी आप ठीक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें को ध्यान रख के आप घर पे ही अपना ये इलाज कर सकते हो एडी का। ठीक है। सर अगर बात की जाए गठिया रोग को लेकर, तो गठिया रोग को लेकर भी काफ़ी लोगों के अंदर एक भय बना रहता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द होता है तो लोगों का यही कहना है कि मुझे गठिया रोग हो चुका है, उसका क्या करना है सर? देखिए, गठिया रोग होता है, और गठिया मेनली जो हमको देखने को मिलता है सोसाइटी में, वो 2 टाइप का गठिया होता है। एक जो यूरिक एसिड के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड बढ़ जाना, इसको हम इंग्लिश में गाउट बोलते हैं, हम एलोपैथी में। और एक होता है ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब हमारे शरीर का ही पैदा किया हुआ चीज। जो गठिया हमारे शरीर का पैदा किया होता है उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी से हो जाएगा, या आपने कुछ खा लिया इसलिए हो गया, या आपने पूरी उम्र कुछ ऐसा कर लिया जिससे हो गया। ऐसा नहीं होता। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है कि हमारे ही शरीर की लड़ने की ताकत हमारे शरीर से लड़ने लग गई। और जो दूसरा रोग है जिसको हम गाउट बोलते हैं,
वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे जोड़ों में बन जाते हैं, उसके कारण होता है। जी तो यूरिक एसिड का गठिया जो है उसका इलाज दूसरी तरफ जाता है, और जो नॉर्मल जो प्रॉपर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो गठिया उसका इलाज नॉर्मल जाता है। जी और अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, उसकी मेनली दो पीक्स आती हैं। पीक का मतलब होता है कि दो उम्र वाले लोगों को वो ज्यादा होता है, एक तो 20 और 30 साल की उम्र में, जी। और एक 60 से 70 साल की उम्र में। इसका क्या कारण है सर? ये जेनेटिक्स है मैडम, ये हमारे जीन्स में ऐसे है, जी जी ये हमारे मतलब भगवान ने ऐसे बनाया है इसको। जी तो इसको तो तो इसका तो प्रॉपर इलाज होना चाहिए, जी और इसकी लंबे समय तक दवाई चलती है, बल्कि कुछ लोगों को पूरी उम्र चलती है, ज्यादातर लोगों को पूरी उम्र दवाई चलती है। पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका इस रोग को हम कंट्रोल करके रख सकते हैं, जड़ से नहीं निकाल सकते, जी इसीलिए इसकी दवाई जो है पूरी उम्र चलती है। तो जो गठिए के, अगर कोई भी पेशेंट जिसको गठिया है, अगर वो मेडिसिन अपनी प्रॉपर ले रहा है तो उसको पूरी उम्र कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखा गया है, स्टडीज में देखा गया है कि जिनको गठिया होता है, अगर वो प्रॉपर अपनी मेडिसिन खाते हैं जी तो उनकी उम्र नॉर्मल लोगों से ज्यादा पाई गई है। जी ठीक है। और इसका भी कारण है, इसका कारण ये है कि वो मरीज हर महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद डॉक्टर को मिलता है। जी तो उसका कोई और अगर रोग चल रहा हो तो वो जल्दी से पकड़ में आ जाता है, इसलिए उनकी उम्र बढ़ जाती है। और जहां तक यूरिक एसिड वाले गठिए की बात है, वो पहले तो हम डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको पेशेंट को बोलते हैं कि भी अपनी खाने में ये खाना है और ये नहीं खाना, जी और उससे भी ठीक नहीं होता तो वो सिंपल मेडिसिन से, महीने 2 महीने 3 महीने की मेडिसिन से वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो गठिया मेनली ये, और एक सबसे बड़ा जो गठिए के बारे में, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला गठिया है, उसके बारे में लोगों की धारणा है कि वो जोड़ों को खराब करता है। ऐसा नहीं है, वो पूरे शरीर को खराब करता है, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, किडनी को, स्टमक को, जोड़ों को, हर एक चीज को वो अफेक्ट करता है। तो इसलिए अगर किसी को गठिया है तो वो कोई भी गांव से दवाई लेके, पेन किलर खा के मतलब ऐसे ना करे, वो प्रॉपर डॉक्टर से मिले, उसका इलाज है। ठीक है। अक्सर सर ये ऐसा भी देखा जाता है कि हड्डी बढ़ जाती है। अक्सर आपके पास भी ऐसे काफी केसेस आते होंगे, तो हड्डी बढ़ने का क्या कारण है सर? क्यों बढ़ती है हड्डी? देखिए, हड्डी जैसे अब एडी में वो कहते हैं कि हड्डी पड़ गई, वो भी मैंने बता दिया। ऐसे बाजू में भी कई बार मैंने सुना है कि जी डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे हड्डी बढ़ गई, वो इस वजह से मेरे को दर्द हो रहा है, पर वो ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम पहले होती है, उसके बाद हड्डी बढ़ती है। तो उस हड्डी से हमको ज्यादा लेना नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस कि वो हड्डी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, कि भी अब हड्डी के कारण भी दिक्कत आने लग जाए, तो तब तक उसका कुछ करना नहीं होता। और हड्डी तो देखो, एक हिसाब से कई ट्यूमर्स भी ऐसे होते हैं जिसमें हड्डी बढ़ जाती है। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डी कहीं से बढ़ रही है, कहीं से आपको उभार नजर आ रहा है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलिए, और जो वो आपको इन्वेस्टिगेशंस, जो वो खून की जांच, एक्सरे, एमआरआई, जो भी वो कहते हैं, तुरंत जांच करवा के और अपना इलाज लीजिए। इसका तो यही इलाज है। तो ये थे हमारे साथ ऑर्थो हिल्स हॉस्पिटल है, उनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओपिंदर सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपको अगर ये तमाम प्रकार के रोग होते हैं तो आप उन रोगों से किस प्रकार से उन रोगों से बच सकते हैं। और आगे फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए चेहरे के साथ आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।